बेसिकली जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है एनालाइजिंग द एथिकल इम्प्लीफिकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। जो है ना जेनेटिक एंड इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी उसने रेवोल्यूशनाइज किया हमारी अंडरस्टैंडिंग को लाइफ के रिलेटेड और पोटेंशियल फॉर मैनिपुलेटिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, इम्प्रूविंग ह्यूमन हेल्थ हुई, फूड प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट हुई और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दे आल्सो सिग्निफिकेंटली राइज द एथिकल कंसर्न। एक सर्वे के मुताबिक जो कि कंडक्ट किया था प्यू रिसर्च सेंटर ने कि 66% और जो अमेरिकन है वो बिलीव करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ मोर लाइकली टू चेंज फॉर द वर्स रेदर देन चेंज फॉर द बेटर। ये हाईलाइट करती है कि वाइड स्प्रेड कॉन्सर्न और अनसर्टेनिटी जो कि सराउंड कर रही थे एथिकल इम्प्लीफिकेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। और अगर बात की जाए ना अगर इस पे ना एक बुक है दी एथिक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बाय रॉबर्टा एम बेरी। ये प्रोवाइड करती है कंप्रिहेंसिव एक्सप्लोरेशन मॉरल कंसिड्रेशन एसोसिएटेड विद दिस मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग से। और अगर इन एथिकल इम्प्लीफिकेशन पे नंबर वन पे बात की जाए ह्यूमन जेनेटिक इन्हेंसमेंट। वन ऑफ द की एथिकल डायलेमाज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो है ह्यूमन जेनेटिक इन्हेंसमेंट। वाइल दिस टेक्नोलॉजी होल्ड द इरेडिकेटिंग जेनेटिक डिजीज़ एंड इम्प्रूव ह्यूमन कैपेबिलिटी, लेकिन जहाँ कुछ ऐसे कंसर्न्स भी राइज होते हैं जैसे कि इन इक्वालिटी, डिज़ाइनर बेबीज़ एंड दी को मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफ। और एक स्टडी पब्लिश की गई थी जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स में, जिन्होंने फाउंड किया था कि द मेजोरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट एक्सपर्ट कंसर्न्स अबाउट यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर नॉन थेरेपेटिक पर्पस सच एज इनहैंसिंग इंटेलिजेंस और फिजिकल एट्रीब्यूट्स। माइकल जे स्टैंडल प्रोमिनेंट फिलोसफर थे, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राइज किया कि आर वी विलिंग टू अंडरमाइन द एवरी आइडिया ऑफ गिफ्टनेस ऑफ टैलेंट एंड ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस। आर वी विलिंग टू रिप्लेस द आइडिया ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी एंड विद द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अवर चिल्ड्रन। और इथिकल इम्प्लीफिकेशन नंबर टू अगर है वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ना एग्रीकल्चर में उसके काफ़ी पोटेंशियल सिग्निफिकेंट यूजेज हैं जो कि क्रॉप यील्ड को इंक्रीज़ कर सकती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इन्हेंस कर सकती है और पेस्टिसाइड की नीड को रिड्यूस कर सकती है। हाउएवर कंसर्न अराइज रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी इन अनटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। और जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं ना जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के इकोसिस्टम पर। द यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट रिपोर्ट दैट दी जो कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स कैन लीड टू अनइंटेंडिंग कॉन्सिक्वेंसेस जैसे कि इमरजेंस ऑफ रेसिस्टेंट पेस्ट और ट्रांसफ़र ऑफ मॉडिफाइड जीन्स टू वाइल्ड रिलेटिव्स। और अगर एक बुक की बात की जाए जो इस पर लिखी गई है वो है बेसिकली वो है फूड इंक मैंडल टू मून सैंटो द Prome and Phyllis of Biotech Harvest बाय पीटर प्रिंगल। ये बुक एक्सप्लोर करती है एथिकल डायलेमा सराउंडिंग जीएमओज मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और उनके इम्पैक्ट फूड सिस्टम पे। अगर कोटेशन की बात की जाए जो कि लिखी है वेंडेना शिवा ने जो कि एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, उन्होंने कहा द ट्रेजिडी इज दैट द इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर विद इट्स illusion ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड केमिकल ट्रेडमिल्स इज destroying the basis for future production. The land is becoming sterile, pest resistant is rising, monoculture are spreading. जेनेटिक इंजीनियरिंग और जो बायोटेक्नोलॉजी है ना इन कंक्लूजन वो एक इमेंस पोटेंशियल लगती हैं इन इम्प्रूविंग लाइफ और डिफरेंट चैलेंजेस को एड्रेस करने में। लेकिन हमें इन चीज़ों को केयरफुली और थाटफुली यूज़ करना चाहिए। एथिकल इम्प्लीफिकेशंस को अपने जहन में रखना चाहिए। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हमें इन्फॉर्म डिस्कशंस करनी चाहिए ताकि हम वाइड रेंज ऑफ परस्पेक्टिव को अडॉप्ट कर सकें और बेटर डिसीजन ले सकें जो कि हम प्रायोरिटाइज कर सके इस चीज़ को कि हमारी वेल बीइंग को, इंडिविजुअल को, सोसाइटी को और इन्वायरमेंट को।